हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 23वां पार्ट जो कि है फलों की चौपाल। पहले हम इस पार्ट के सार के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सार से। इसमें बताया गया है कि तरह तरह के फलों की एक सभा बुलाई गई। छोटे लड़के लड़कियों ने फलों के मुखौटे लगाकर फलों का अभिनय किया। फलों के राजा आम ने अन्य फलों से पूछताछ की। वह जानना चाहते थे कि लोग उन्हें खाने के बाद बीमार क्यों पड़ जाते थे। केले ने सभा को आरंभ किया और अमरूद पर आरोप लगाया कि उसे खाने से एक लड़के को खांसी हो गई। शारीरिक परेशानी के साथ साथ उसे इलाज के लिए पैसे भी खर्च करने पड़े। अमरूद ने अपना बचाव करते हुए कहा कि सर्दी के दिन शाम के समय उस लड़के ने उसे बिना धोए हुए खाना शुरू कर दिया था। यदि उसे दोपहर के समय खाया जाता तो वह हानिकारक नहीं होता। वह पाचन क्रिया को बढ़ाता है, पेट साफ रखता है, दांतों मसूड़ों के लिए अच्छा है, कब्ज और बवासीर में उपयोगी है और दिमाग की गर्मी को कम करता है। वह पागलपन दूर करने में भी सहायक होता है, बस उसका इस्तेमाल ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। संतरे ने गाजर पर आरोप लगाया कि उसके कारण लोगों में दस्त और पेट की गड़बड़ी होने की शिकायतें आ रही थी। गाजर ने अपने उत्तर में कहा कि लोग उसे धोए बिना खा लेते हैं। उस पर लंबे लंबे बालों में एंटामिमा नामक जीवाणु होते हैं जो पेट में जाकर पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। उसमें विटामिन ए, बी, डी और के काफी मात्रा में होते हैं जिससे शरीर का विकास होता है। उसे अच्छी तरह धोने के बाद ही खाया जाना चाहिए। गाजर के बैठते ही मूली ने अपने बारे में स्वयं कहा कि उसे खाने से पहले धोया जाना चाहिए। केले ने अंगूर पर आरोप लगाया कि उसे खाने से अनेक लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण क्या था? अंगूर ने बताया कि उसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि होते हैं जिनसे शरीर में खून बढ़ता है, खून साफ होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है और नेत्र ज्योति ठीक होती है, आंखें। वह कमजोर और रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। लोगों की बीमारी का कारण वह नहीं है बल्कि लोग स्वयं हैं। वह रेडियो ठेले वालों से उसे खरीदते हैं। उस पर धरी पड़ी धूल, मिट्टी, मक्खियां और गंदगी आदि की परवाह किए बिना उसे खा जाते हैं जिस कारण वे बीमार पड़ जाते हैं। उसे पकाने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। उसे खाने से पहले अच्छी तरह धोया जाना चाहिए। अंगूर के बैठते ही सेब स्वयं खड़ा हो गया। उसने बताया कि उसे खाने के लिए लोग उसका छिलका उतार देते हैं। छिलके के ठीक नीचे विटामिन ए और सी होते हैं, इसलिए अच्छी तरह धोकर छिलके सहित खाना चाहिए। सबकी बात सुनकर आम ने निष्कर्ष निकाला कि लोगों को फल सावधानी से खाने चाहिए। उन्हें अच्छी तरह धोकर बिना छिलका उतारे ही खाना चाहिए। तो ये था पाठ का सार। अब हम लोग चर्चा करेंगे, इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र है। कुल 10-12 बच्चे, कुछ लड़के और इसमें कुछ लड़कियां भी हैं पात्र के अंदर। सबसे पहले दिया गया यहाँ पर सामग्री। अलग अलग फलों के मुखौटे जो गत्ते या मोटे कागज के बने हो। सभी बच्चे अपने अपने चेहरे पर एक एक फल का मुखौटा पहने हैं। आम का मुखौटा पहने एक बच्चा एक ऊंचे आसन चबूतरे पर बैठा है। उसकी बाई तरफ एक लड़का केले का मुखौटा पहने बैठा है तथा दाई तरफ एक लड़का संतरे का मुखौटा पहने बैठा है। सामने दरी पर शेष बच्चे अमरूद, अंगूर, गाजर, मूली, सेब,
लीची, तरबूज आदि फलों के मुखौटे लगाए बैठे हैं। जो पात्र जिस फल का मुखौटा पहने हैं वह उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी का एक्टिंग कर रहा है, खेला। सामने दरी पर बैठे फलों की तरफ देखकर साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम जी ने ये बैठक क्यों बुलाई है। दरअसल आप लोगों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, अतः आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने ये बैठक बुलाई है। फिर आम की तरफ देखकर, महाराज, ये अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी ने 2 रुपए का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ गया। आम बोलते हैं अमरूद की तरफ देखते हुए, क्यों भाई अमरूद लाल, यह क्या सुन रहा हूं मैं? अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा? आम के चुप होते ही अमरूद की बारी आती है। अमरूद बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। यद्यपि यह बात सच है कि श्रीवास्तव जी के लड़के बंटी की खांसी मेरी ही वजह से हुई है, तथापि इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है, गलती नहीं है। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए तो मुझे खरीद लाए। बंटी ने झट मुझे खाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, सर्दी के दिन में शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो क्या होगा? और अगर मुझे सवेरे थोड़ा दिन पर चढ़ने के बाद से लेकर दोपहर तक खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नुकसान की कौन कहे, मैं तो बहुत फायदे की चीज हूँ सरकार। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन करने के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह सफाई भी करता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फायदेमंद चीज हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं दिमाग की गर्मी और पागलपन दूर करने में भी सहायक हूँ। इसके अलावा पेट की कब्ज और बवासीर आदि में भी उपयोगी हूँ। अब आप ही बताएं सरकार, अगर मुझे कोई सही तरीके से इस्तेमाल ही ना करे तो इसमें मेरा क्या दोष? अमरूद बैठ जाता है और अमरूद के बैठते ही महाराजा आम के दूसरे मंत्री संतरा प्रसाद आ जाते हैं। संतरा आम की तरफ देखकर, और इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही हैं सरकार। जो भी इसे खाते हैं दस्त और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया लेकिन यह अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। आम गाजर की तरफ देखकर, क्यों भाई गाजर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं? गाजर बोलता है, आम की तरफ देखकर, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें। उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियां मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती हैं। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटामिया नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ पानी से धो लें। बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिन का बहुत अच्छा और सस्ता स्रोत हूँ। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं और शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गाजर अपने स्थान पर बैठ जाती है। गाजर बैठते ही मूली बोलने लगती है। मूली आम के तरफ देखकर, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान। आम बोलते हैं, हाँ हाँ कहिए मूली देवी।
क्या कहना चाहती हैं आप? मूली बोलती है, गाजर बहन जी ने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सच कहा है सरकार। गाजर बहन की बातें काफी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं, खतरनाक। अतः मुझे भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। फिर केला बोलता है आम की तरफ देखकर, उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में छिपकर बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को ये फायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। आम उच्चकर इधर उधर देखते हुए, भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। एक छोटा सा बच्चा जो अंगूर का मुखौटा पहने है पीछे से उठकर आगे आता है। वह आम की तरफ हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। अंगूर बोलता है, वैसे तो श्रीमान केला जी हमारे बुजुर्ग हैं, वे जो चाहे सो कहें, लेकिन सच्चाई यही है सरकार कि गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं देखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि मनुष्य के लिए उपयोगी भला कौन सा ऐसा तत्व है जो मुझ में नहीं है? तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमजोर और रोगियों के लिए तो मैं अति उपयोगी हूँ। केला बोलता है, अंगूर की बात काटते हुए, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान आप बहुत कर चुके, अपने मियाँ मिट्ठू बन गए। हम मानते हैं अंगूर राम कि आप बहुत गुणवान फल हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं? अंगूर बोलता है, आपका आरोप सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं, जरा सी भी गलती नहीं। होता ये है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेचा करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है तथा मक्खियां भी भिन भिनाती रहती हैं। लेकिन मुझे खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले ठीक से धो लें। बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। ऐसे में अगर वे बीमार पड़ते हैं तो फिर मेरा क्या दोष है? एक दूसरी बात भी है, मुझे डाल पर से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और कार्बाइड आदि गैसों द्वारा मुझे पकाया जाता है। इन गैसों का कुछ अवशेष मेरी चमड़ी पर रह जाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। आम हंसते हुए, ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताएं ताकि लोग बीमार ना पड़े। अंगूर बोलता है, बहुत सीधा सा उपाय है हजूर। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरह से धो लें, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि 5-10 मिनट तक मुझे पानी में ही डालकर छोड़ दें, फिर खूब धो पूंछ कर ही खाएं। अंगूर बैठ जाता है। अंगूर के बैठते ही सेब बोलने लगता है। सेब आम की तरफ देखकर, हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक जैसी ही है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फायदे की जगह हमसे नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मुझको ही लीजिए। खनिज, लवण और विटामिनों की मैं खान हूँ, गुणों का मैं खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरी चमड़ी यानी छिलका उतार देते हैं।
मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है जो छिलका उतारने पर नष्ट हो जाता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके सहित ही धोकर खाएं। सेब अपनी जगह पर बैठ जाता है और आम बोलता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोग फलों को खाने में आवश्यक सावधानी नहीं बरतते। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह से धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे मैं खुद हूँ। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पूर्व पहले हमें कुछ देर तक पानी में भिगोए रखें। तीसरी बात ये कि फलों को उनके छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा विसर्जित की जाती है, मतलब छोड़ दी जाती है और फिर पर्दा गिर जाता है। तो ये था पाठ के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास के बारे में। शब्दार्थ में सबसे पहला है चौपाल का मतलब खुली मंडपाकार बैठक, जहां गांव के लोग बैठकर पंचायत आदि करते हो, या छायादार बड़ा चबूतरा। कफ सिरप मतलब खांसी की दवा। नेत्र ज्योति का मतलब आंखों की देखने की शक्ति। इजाजत का मतलब आज्ञा। अवशेष का मतलब बचा हुआ। विसर्जित का मतलब त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। आगे दिया गया है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न है, अमरूद को कब खाना चाहिए? उत्तर, अमरूद को अच्छी तरह धोकर दोपहर के समय खाना चाहिए। ख, गाजर ने खाने से पहले अपने बारे में क्या हिदायत दी? उत्तर, गाजर ने खाने से पहले अपने बारे में हिदायत दी कि मुझे खाने से पहले अच्छी तरह मल मल कर धोना चाहिए और साफ करना चाहिए। ग, उन दो सब्जियों के नाम लिखे जिन पर रोए होते हैं। उत्तर, गाजर और मूली पर रोए होते हैं। अगला घ, अंगूर ने अपने क्या फायदे बताए? उत्तर, अंगूर से खून बढ़ता है, खून साफ होता है, पाचन क्रिया ठीक होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है और कमजोर लोग स्वस्थ हो जाते हैं। अगला, फलों को खाने से पहले धोना क्यों जरूरी है? उत्तर, धूल मिट्टी और हानिकारक बैक्टीरिया को दूर करने के लिए उन्हें धोना जरूरी है। अगला च, उन दो फलों के नाम लिखे जिन्हें खाने से पहले कुछ देर तक पानी में भिगोना चाहिए। उत्तर है, अंगूर और गाजर को खाने से पहले कुछ देर तक पानी में भिगोना चाहिए। अगला प्रश्न, 6, सेब के छिलके क्यों नहीं उतारने चाहिए? उत्तर, सेब के छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होते हैं जो उसे उतारने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका छिलका नहीं उतारना चाहिए। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क, फलों को खाने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर, फलों को खाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह मल मल कर धोना चाहिए। अंगूर, सेब, गाजर आदि को कुछ समय तक पानी में रखा जाना चाहिए। फलों का छिलका नहीं उतारना चाहिए। छिलकों के ठीक नीचे सेब जैसे फलों में विटामिन होते हैं जो छिलका उतर जाने से नष्ट हो जाते हैं। अगला ख प्रश्न, फलों को पकाने के लिए रसायनों का प्रयोग घातक है, क्यों? उत्तर, अनेक फलों को पकाने के लिए कुछ लालची फल विक्रेता और व्यापारी उन्हें विशेष रसायनों में डुबोकर रखते हैं या उन पर रसायनों का छिड़काव करते हैं। आम जैसे फल की पेटी में कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा रखते हैं जो नमी की अवस्था में एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिससे फल तो पक जाते हैं पर फल के माध्यम से वे मनुष्य के शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इससे शरीर को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ग, पीले रंग के फलों के नाम लिखे जिनमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। उत्तर,
पीले रंग के अनेक फलों में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, लेकिन सभी पीले रंग के फल विटामिन ए के भंडार नहीं होते। गाजर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है, जो चाहे बाहर से लाल और भीतर से पीली होती है। अंगूर और सेब भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। आम में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है। अगला, घ, खट्टे रस वाले फलों के नाम लिखे जिनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। उत्तर, खट्टे रस वाले फलों को सिट्रिक परिवार के सदस्य कहते हैं। इनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर को देते हैं। संतरा, नींबू, माल्टा, कीनू, ग्रेपफ्रूट, चकोतरा आदि इसी फल से जुड़े होते हैं। आगे, कौन से ऐसे फल हैं जो यदि काटकर थोड़ी देर पड़े रहें तो काले हो जाते हैं? उनमें भोजन का कौन सा खनिज लवण होता है? उत्तर, अनेक फल ऐसे हैं जिनमें लोहा नामक तत्व की मात्रा अन्य फलों की अपेक्षा अधिक होती है। जब इन्हें काटा जाता है तो इनमें उपस्थित लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उससे लोहा ऑक्साइड बन जाता है। इस कारण वे गहरे भूरे या काले रंग को प्रकट करने लगते हैं। सेब, नाशपाती, अमरूद, आम आदि इस वर्ग के फल हैं। इनको खाने से रक्त में लोहा बढ़ता है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करता है। आगे, च, फलों और सब्जियों पर प्रचलित मुहावरे लोकोक्ति इकट्ठी करें। जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। तो मैंने उत्तर लिखा है, फलों और सब्जियों पर आधारित और समाज में प्रचलित अनेक मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम। ख, मिर्च का स्वभाव होना। ग, एक अनार 100 बीमार। आगे, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। थाली का बैंगन। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वैसे ही किस खेत की मूली। और ज, गूलर का फूल होना। और उसके बाद बोला गया है नमक मिर्च लगाना, और फिर बताया गया है गाजर मूली के भाव बिकना। आगे कहा गया है, उन फलों के नाम लिखे जिन्हें छिलका सहित या छिलका रहित खाया जाता है। पहला, छिलका सहित खाए जाने वाले फल, उसमें आ जाते हैं सेब, नाशपाती, अंगूर, जामुन, अमरूद, चेरी, खुमानी, आड़ू, आलू बुखारा, रस भरी और स्ट्रॉबेरी। छिलका रहित खाए जाने वाले फल हैं खरबूजा, आम, तरबूज, अनानास, केला, श्रीफल, सीताफल या शरीफा, संतरा, मौसमी, कीनू, लीची, अनार। आगे व्याकरण दी गई है। इन शब्दों में से मूल शब्द अलग करें। मैंने यहाँ लिखा है, जैसे पहला शब्द यहाँ दिया गया है प्रतिनिधित्व का मतलब प्रतिनिधि, इसमें से मूल शब्द फायदेमंद में फायदा, लापरवाही में परवाह, स्पष्टीकरण में स्पष्ट, महत्वपूर्ण में महत्व, गुणवान में गुण, अधिकांश में अधिक और विसर्जित में सर्जित। आगे, इन शब्दों के विपरीत शब्द लिखें। जैसे कि फायदे का हो जाएगा विपरीत घाटा, वैसे ही आवश्यक का अनावश्यक, कमजोर के लिए शक्तिशाली, रोगी के लिए निरोगी, जरूरी के लिए गैर जरूरी, वैसे ही गुण के लिए अवगुण, महत्वपूर्ण के लिए महत्वहीन, विश्वास के लिए अविश्वास, उपयोगी के लिए अनुपयोगी, गुणवान के लिए गुणहीन, और वैसे ही विसर्जन का सृजन। आगे, उचित योजक शब्द लगाकर वाक्य पूरे करें। तो मैंने इसका उत्तर यहाँ लिखा है। पहला है, अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा। आगे, यद्यपि यह बात सच है कि बंटी को खांसी मेरी वजह से ही हुई है, तथापि इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं। तीसरा, दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं फायदेमंद हूँ।
इसको कई बार समझाया गया लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। आगे, मेरे शरीर के रोह में घातक जीवाणु होते हैं, अतः मुझे खाने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगला, आप ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि लोग बीमार ना पड़े। अगला, लोग हमें खाने का सही तरीका नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाते हैं। आगे, योग्यता विस्तार, हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी पोषक तत्व यथा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल और रेशे उचित मात्रा में हो। नीचे एक और फलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी ओर विटामिनों के नाम है। जिस फल में जो विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसके नीचे सही का अंकित करें, निशान लगाएं। तो यहाँ फल लिखे हैं अंगूर, सेब और आम। विटामिन ए, बी, सी, डी और के है। तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है। अगर आपको लगता है कुछ और विटामिन बी पाया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।